ओके पीपल, वी वर कंटिन्यूइंग विथ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। शायद हम ये वाले कर चुके थे। ओके सो अभी देखो पार्शियल, शायद ये वाला किया था हमने ना। खैर, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। देखो जब भी लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, ठीक है। ठीक है, सो लाइट इज गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, डेंसर। अगर लाइट जा रहा है भाई साहब डेंसर टू रेयर में, तो क्या होगा बोलो, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो समझ लो ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे देख रहे हैं आप, डेंसर मीडियम में। ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपका समझ लो वाटर से एयर में जा रहा है, तो ऑब्वियसली वाटर इज व्हाट, वाटर इज अ डेंसर मीडियम एंड एयर इज अ रेयर मीडियम। सो व्हाट विल बी द पाथ ऑफ लाइट, it will be going in such a way that it bends away from the normal after refraction, ठीक है। रेयर से डेंसर में क्या होता है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है। डेंसर से रेयर में क्या होगा, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ठीक है। ओके सो अभी आपने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये आपका एंगल ऑफ, अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाय स्नेल्स लॉ हमको मालूम है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज द रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर, ये दो मीडियम्स के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। यहाँ पे सेकंड मीडियम कौन है भाई साहब, एयर, और यहाँ पे फर्स्ट मीडियम कौन है भाई साहब, वाटर, ठीक है। साइन आई बाई साइन आर होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके तो जैसे जैसे आप, क्योंकि ये रेशियो कांस्टेंट है, जैसे समझ लो ऐसा है, देखो जैसे जैसे देखो, अगर आप लिख रहे हो भाई साहब 16/8, या आप लिख रहे हो भाई साहब 128/64, ठीक है, बात तो एक ही होगी ना, 2:1 का ही रेशियो होगा सिर्फ। तो आप अगर इसको बढ़ा रहे हो तो ये भी उतने ही से बढ़ जाएगा। अगर आपने इसको भाई साहब बढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो ये भी उतने ही से बढ़ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। क्योंकि ये साइन आई बाई साइन आर का रेशियो कांस्टेंट है बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ दिस रेशियो इज कांस्टेंट। क्लियर है, बाय स्नेल्स लॉ दिस रेशियो इज कांस्टेंट, ओके। तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा बाड़ी, 90 डिग्रीज, ठीक है। अभी समझो कैसा हो गया है, ग्रेजिंग इंसिडेंट, ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब अभी कोई भी लाइट यहाँ पे नहीं जा रही है, ठीक है। तो अभी लाइट ऐसे ग्रेज करता हुआ, मतलब सरफेस को ऐसा ग्रेज करता हुआ जा रहा है, ठीक है, सरफेस को ऐसा ग्रेज करता हुआ जा रहा है। एक बोर्ड बोलते हैं हम, जिसको हम लाइट बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। पता नहीं आपने YouTube में अगर देखा रहेगा, कोई लोग देखो ऐसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं आपके सामने, मतलब आपको फेस कर रहे हैं वो, और आपके सामने वो लिख रहे हैं। ऐसा कैसे होता होगा, हैव यू एवर इमेजिन्ड इट? तो होता क्या है, ये एक लाइट बोर्ड होता है, पीछे उनका एक ब्लैक बैकग्राउंड रहता है, तो ये पूरा काला बैकग्राउंड रहेगा कोई क्लोथ से, ठीक है। उसका अरेंजमेंट कभी देखिएगा, तो ये एक लाइट बोर्ड होता है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हुआ है, ठीक है। सामने उनके कैमरा होता है और वो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो अभी ये कैसे आपको दिखता है, आपको अगर आप देखोगे लाइट बोर्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो होता क्या है, देखो ऐसा टाइप का होता है, ये आपका लाइट बोर्ड है समझ लो, जो भी पढ़ा रहा है वो, और यहाँ पे हमने ना LED बल्ब का एक वो लगाया हुआ है। LED मतलब जो दिवाली लाइटिंग होती है ना, ऐसे घेर कर लगाया हुआ है। ऐसे घेर के लगाने से क्या हो रहा है, पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन ग्रेजिंग हो रहा है, ठीक है। हमने कैमरा को बराबर ऐसे एडजस्ट किया है कि पूरा ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन है, ठीक है। ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ये लाइट जो है पूरा इस बोर्ड को चमकाएगा, मतलब इस बोर्ड पे लाइट आएगी, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा लेकिन बोर्ड आपका चमक रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का एक अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज आपका देखो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा, और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। दिस इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस
at which when light passes from denser to rarer medium the angle of refraction becomes 90 degree is known as the critical angle, ठीक है, of the two mediums। तो अब बताओ मुझे साइन आई तो तुमको नहीं मालूम, मान लो ये हो गया तुम्हारा क्रिटिकल एंगल हो गया। साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन आई सी बाई साइन 90। ट्रिग्नोमेट्री तो सब कर चुके हैं, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है, 1, ठीक है। सो दिस विल बी 1 और ये हो गया आपका साइन आई सी। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा भाई साहब, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट विल बी साइन ऑफ एंगल, क्रिटिकल एंगल। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये आपका क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, अगर आपने देखो यहाँ पे आपका क्या होता जा रहा है, ये जो आई है ये बढ़ता जा रहा है। फाइनली आपका आई क्या हो गया है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया है। इफ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स मोर देन क्रिटिकल एंगल व्हाट विल हैपन, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन एंड दिस विल बी। तो आप देखो लाइट क्या होता है, जब दो मीडियम्स में लाइट गिरता है तो उसका थोड़ा बहुत होता है रिफ्रैक्शन और थोड़ा बहुत होता है भाई साहब रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस परिस्थिति में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब आपको एग्जैक्ट इमेज दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अगर लाइट बढ़ रहा है तो रिफ्लेक्शन भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और रिफ्रैक्शन भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। यहाँ पे टोटल इंटरनल, आपने कभी देखा है, जैसे समझ लो ये मिरर है, ठीक है। मैं अगर कुछ ऐसे एंगल हिलाऊंगा ना तो आपके फेस पे चमक आएगी, लेकिन ये एक पर्टिकुलर एंगल पे ही होगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे ही होगा। ग्लास है, मिरर तो छोड़ दो, ग्लास, ठीक है। ग्लास अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे अगर आप कोई चश्मा है, ये आप लोग अलग अलग एंगल्स पे बैठे हुए हैं, समझ लो ये लाइट आ रही है उधर से, अब इस चश्मे को मैं जब घुमाऊंगा ना, ठीक है, ये ग्लास है बेसिकली, तो किसी को ज़्यादा रिफ्लेक्शन आएगा, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस हो रहा है। मतलब अगर सृष्टि गुवारी को ज़्यादा चमक आ रही है तो एट दिस मीन्स दैट द एंगल एट विच शी इज सिटिंग, ठीक है, एंड द लाइट, इसमें भाई साहब क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज अ केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रही है। अगर आप देखोगे, ये समझ लो ये हमारा ये शॉप का ये विंडो ग्लास पेन है, राइट। आप अगर बाहर जाओगे ना और थोड़ा सा इधर चल के जाओगे, थोड़ा सा इधर, तो आपको वो वाला बिल्डिंग एकदम क्लियरली दिखेगा। मतलब जो कोने वाली बिल्डिंग है वो एकदम क्लियरली दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। उस बिल्डिंग का लाइट आप तक एकदम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर पहुंचेगा। उस बिल्डिंग का लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर आएगा ही नहीं, आप जिस एंगल पे खड़े रहेंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके, so this is called basically total internal reflection. तो total internal reflection happens after what angle of incidence? After the critical angle. अगर आपने angle of incidence को critical angle से क्रॉस कर लिया तभी जाकर total internal reflection संभव है, ठीक है। So when light enters a rarer medium from a denser medium, it gets partially reflected. That is, part of the light gets reflected and comes into the denser medium as per laws of reflection. This is called partial reflection. The rest of the light gets refracted and goes into the रेयर मीडियम। तो थोड़ा बहुत आपका रिफ्लेक्शन होगा और थोड़ा बहुत आपका रिफ्रैक्शन होगा। तो लाइट का बंटवारा हो रहा है, मतलब ना ही लाइट पूरा पूरा रिफ्रैक्शन में जा रहा है और ना ही लाइट पूरा पूरा रिफ्लेक्शन में जा रहा है। जब एक ऐसी परिस्थिति आती है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो लाइट का सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन ही हो रहा है, मतलब ये मजबूत रिफ्लेक्शन होगा। इस पॉइंट का भाई साहब पूरा इमेज दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े होंगे तो इस पॉइंट का आप पूरा इमेज देख पाएंगे, ठीक है। मतलब इसमें कोई रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, आप बाहर जाएंगे, थोड़ा सा आप अगर इधर हो गए तो वो वाले बिल्डिंग का एकदम एग्जैक्ट इमेज आप देख पाएंगे, क्योंकि उस वाले बिल्डिंग का कोई भी रिफ्लेक्शन यहाँ से नहीं हो रहा है। आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के एंगल ऑफ इंसिडेंस पे खड़े हैं, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। As light is going from denser to rarer medium, it bends away from the normal. That is, the angle of incidence is smaller than the angle of refraction. On increasing the angle of incidence further, the angle of refraction increases more. For a particular value of I, for which the value of R becomes equal to 90 degree, that is known as the critical angle. तो अगर critical angle of incidence हो गया आपका IC, R कितना हो गया भाई साहब आपका 90 डिग्री। तो अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हुए आप लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यहाँ पे आपका सेकंड मीडियम कौन है, साइन करके सेकंड मीडियम क्या है, नहीं, एयर है, एयर। सेकंड मीडियम इज एयर, ठीक है। यहाँ पे आपका सेकंड मीडियम एयर है, फर्स्ट मीडियम आपका कौन है भाई साहब, वाटर है, ठीक है। ये हो जाएगा साइन IC बाई 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया साइन ऑफ IC। मतलब
refractive index of the denser medium with respect to the rarer medium is equal to sin of the critical angle between the two mediums. क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके ओके ओके. For angles of incidence larger than the critical angle, the angle of refraction is larger than 90. मतलब भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लार्जर देन 90. लार्जर देन 90 मतलब इधर आ जाएगा अभी. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भाई साहब अभी एक ही हो गया. देयर इज नो मोर रिफ्रैक्शन एज ऑफ नाउ. द एंटायर अमाउंट इज ऑफ लाइट इज नाउ बीइंग रिफ्लेक्टेड. पूरा का पूरा भाई साहब आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है. सो आफ्टर क्रिटिकल एंगल, इफ यू फर्दर हैपन टू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन द टू सेम मीडिया, व्हाट यू विल get is a totally internally reflected light. ठीक है, there is no refraction out here. ठीक है, okay, thus all incident light gets reflected back into the denser medium and this is called total internal reflection. और लगभग यही चीज आपके रेनबो में होती है. ठीक है, रेनबो कब होता है? जब भाई साहब क्या हो लाइट प्रिज्म से पास हो. तो आसमान में प्रिज्म है, क्यों लेकिन रेन ड्रॉप पे गिरेगी तो ऐसा क्यों होगा? तो हमने देखा भाई साहब, जब लाइट प्रिज्म से पास होता है तब डेफिनेटली डिस्पर्शन होता है. लाइट का स्प्लिट अप होता है 7 रंगों में. ठीक है, व्हेन लाइट इज पासिंग थ्रू अ प्रिज्म. ठीक है, अगर भाई साहब आपका लाइट किसी प्रिज्म देखा है ना, कि वो भी नहीं देखा है? नहीं देखा है. जाते वक्त मेरे से 5 रुपये लेकर जाना, किसी भी स्टेशनरी की दुकान में एक प्रिज्म ले लेना भाई साहब. ओके, सो व्हाट इज बेसिकली अ प्रिज्म? प्रिज्म आपका ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर होता है. ठीक है, दिस इज बेसिकली 3 डायमेंशनल ग्लास होता है ऐसा. ठीक है, अगर आप प्रिज्म से लाइट को पास करवा रहे हैं, किसी भी स्टेशनरी की दुकान में मिलती है. ठीक है, अगर आप प्रिज्म से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करवाएंगे तो आपको ऐसे सतरंगी लाइट्स दिखेंगे. ठीक है, विबग्योर पैटर्न में आपको दिखेगा. तो जैसे आपका होता है, जैसे आपने तेल डाल दिया वाटर में तो आपको सतरंगी कलर दिखता है, जैसा वैसे यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही फिनोमिना आपको दिखेगा. अभी रेनबो क्यों आपकी तरह ऐसे बिहेव करेगा? रेनबो देखिए, वाटर में से आपको सतरंगी कलर नहीं दिखता है. यू डोंट सी बेसिकली वाटर में से आपको ये सतरंगी कलर दिखता है क्या? जब आप वाटर में से लाइट को पास करा रहे, अच्छा ये सतरंगी कलर निकलता है क्या? नहीं ना. ठीक है, सो व्हाट चेंजेस हैपन? तो रेनबो में होता क्या है, जो रेन ड्रॉप होता है हाई अप इन द स्काईज, इट इज इन दिस फॉर्मेट. और अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट एक प्रिज्म की तरह है. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ प्रिज्म. ठीक है, और जब सन का एंगल एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, जहां पे क्या हो जाए भाई साहब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए. तो सन के रेज आ रहे हैं, ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर होगा तो पहली बात तो जैसे ही ये प्रिज्म में एंटर होगा, व्हाट विल हैपन? डिस्पर्शन विल हैपन. जैसे ही ये सन रे यहाँ पे एंटर हो रहा है, what will happen? It will split up into 7 colors because now this raindrop is a 3-dimensional prism. एक 3-dimensional prism की तरह. कोई भी वाटर ड्रॉप ऐसा ही होता है वैसा, तो एक 3-dimensional prism की तरह हो जाएगा. जैसे ही एक 3-dimensional prism की तरह हो जाएगा, जैसे इस पे लाइट गिरेगा, it will split up into 7 constituent colors. ये तो dispersion of light से हो ही रहा है. अभी हो क्या रहा है कि at a particular angle of incidence which is more than the critical angle, what will happen? तो अभी देखो इसको समझो. ठीक है, अभी ये आया रेयर से डेंसर में, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, डेंसर से रेयर में. अभी लाइट कहाँ से जहाँ जा रही है? डेंसर से रेयर में. इस डेंसर से रेयर मीडियम में अगर ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मतलब लाइट बाहर जाएगी नहीं, ऐसे घूम जाएगी भाई साहब. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? क्योंकि देखो, जब लाइट आई, सनलाइट आ रहा है रेन ड्रॉप पे, स्प्लिट अप हुआ ड्यू टू प्रिज्म इफेक्ट, ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट. अभी ये लाइट फिर से इसको होते हुए बाहर जानी चाहिए. मतलब अभी लाइट की जर्नी क्या है? डेंसर से रेयर की तरफ. और डेंसर से रेयर की तरफ अगर आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो क्या हो जाएगा भाई साहब? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मतलब लाइट अभी बाहर नहीं जाएगी, ऐसे घूमेगी और फिर इधर से बाहर आएगी. ठीक है, और इसी से बन जाएगा क्या आपका एक, देखो आपको जब भी इंद्रधनुष दिखता है तो वो ऐसा ही दिखता है. एक्चुअली ये सेमी स्फेरिकल शेप में क्यों दिखता है? ये सन का शेप है.
सन की जो लाइट गिर रही है, एक वाटर क्लाउड है, ऊपर पूरा वाटर है भाई साहब, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, तो उस वाटर में तो इसीलिए आपको हर समय आपको इंद्रधनुष नहीं दिखेगा। इट विल ओनली हैपन व्हेन सन एंड लाइट बोथ आर देयर। कभी कभी जब बरसात भी हो रही है और साथ ही साथ क्या है भाई साहब, सन भी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सी दिस फिनोमिना एंड व्हेन कंपैरेटिवली द पोल्यूशन लेवल्स आर लेस। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके, सो ये आपका दो चीजें हो रही है यहाँ पे। एक तो हो रहा है आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट बिकॉज दैट वाटर ड्रॉप इज बिहेविंग लाइक अ प्रिज्म। द मोमेंट सनलाइट एंटर्स इट, इट गेट्स स्प्लिट अप इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। एक दूसरा क्या है भाई साहब, आफ्टर इट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, व्हाट विल हैपन इफ इट हैपेंस टू, तो इसका मतलब ऐसा ही नहीं है कि जब भी बरसात हो रही है और जब भी सन भी है तभी रेनबो होगा। सन उस रेन ड्रॉपलेट्स के ऊपर किस एंगल से गिरना चाहिए भाई साहब, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। मतलब जब ये वापस मार रहा है तो वो सन का ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। सो इट्स नॉट ऑलवेज व्हेन द सन इज देयर एंड रेन इज फॉलिंग दैट यू विल बी एबल टू सी अ रेनबो। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर ऑफ क्रिटिकल एंगल इज वेल। अगर क्रिटिकल एंगल पास कर रहे हैं आप, तभी जाकर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और जैसे ये रिफ्लेक्ट होगा भाई साहब, आसमान में आपको एक सतरंगी चादर दिखेगी इस तरह की। ठीक है, ये सतरंगी जो कलर दिखता है, ये कलर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इट्स जस्ट अ मियर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द रेन ड्रॉप बिहेविंग लाइक अ प्रिज्म एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द अदर सरफेस बीइंग ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल of incidence between water and air as mediums। तो ये यहाँ के टोटल, तो दिस इज ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट एज वेल एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो फिनोमिनास की वजह से रेनबो होता है। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द सन, ड्यू टू द वाटर ड्रॉप बिहेविंग लाइक अ प्रिज्म एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि उस अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, इट इज ट्राइंग टू पास फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो ये आपका सनलाइट हो गया, ये आपका रेन ड्रॉप हो गया, ट्रुंग ट्रुंग ट्रुंग। ठीक है, ये रेड आ गया, ये आपका भाई साहब वायलेट हो गया। ठीक है, सो ये जो निकलते हुए रेज हैं, ये बेसिकली सतरंगी आसमान में बनाएंगे और उसका शेप बिल्कुल सन के शेप के बराबर होगा। ठीक है, इट इज बेसिकली अ रेप्लिका ऑफ द सन्स शेप। ठीक है, द रेनबो अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर अ रेनफॉल, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म। ठीक है, ये प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, when sunlight enters these water droplets it gets refracted and dispersed। तो दोनों भी चीजें हो रही हैं, एक रिफ्रैक्शन हो रहा है और दूसरा आपका डिस्पर्शन हो रहा है, क्योंकि वो प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है इसलिए डिस्पर्शन हो रहा है। ठीक है, ओके, this dispersed light gets totally reflected inside the droplet and again is refracted while coming out of the droplet. As a combined effect of all these phenomena, the 7 colored rainbow is observed। ठीक है, क्लियर है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज वेल एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इन दोनों से भाई साहब आपको क्या मिल रहा है? चाचा, रेनबो। ओके, वेरी गुड। ठीक है, लेवल्स ए एंड बी आर ड्रॉन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली डैश एंड डैश फिनोमिना। सृष्टि गोवारी, कामोठे की उम्मीदवार, चलिए भाई साहब बताइए क्या है लेवल्स ए एंड बी? लेवल्स ए एंड बी, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्शियल रिफ्लेक्शन। कहाँ है टोटल, कहाँ है नहीं? क्यों टोटल क्यों नहीं होगा? हो रहा है, क्या बोल रही हो? टोटल बी के इधर है, ए के इधर टोटल क्यों नहीं है? अनन्या, और ए में टोटल क्यों नहीं है? पार्शियली क्यों है? क्रिटिकल एंगल से लेस है कि ज़्यादा? क्रिटिकल एंगल के बराबर है कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है? क्रिटिकल एंगल से लेस रहेगा तभी जाकर आपका रिफ्रैक्शन होगा। अरे देखो ना, यहाँ पे देखो, ये इंसिडेंस है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। जैसे ही आप आए क्रिटिकल एंगल पे तो क्या हो रहा है? ऐसा ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन हो रहा है 90 डिग्री वाला। इसके बाद कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, पूरा रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, सो क्रिटिकल एंगल इज द पॉइंट एट विच व्हेन लाइट इज पासिंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी ओनली
ओनली रिफ्लेक्शन, नो रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आप अगर इसकी बात करें जहां पे पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज टू बी लेसर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन द टू मीडियम्स, ठीक है भाई साहब। ये आई जो एंगल है ये आई सी से लेस है ना, दिख रहा है ना आपको, क्रिटिकल एंगल से ये लेस है, इसीलिए आपको पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों भी मिल रहा है। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन हैपनिंग एट ए बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, because by sab the angle of incidence is lesser than the critical angle, and total internal reflection happens at B because the angle of incidence is more than the critical angle of incidence, ठीक है। okay dash is the, अब तो देख ही लिया भाई साहब, is formed as the combined effect of refraction, dispersion and total internal reflection। तो जैसे हमने अभी देखा भाई साहब एक रेनबो, नहीं तुमने पहले देख लिया है वो, हमने देखा इसके लिए नहीं, ठीक है। तो एक रेनबो भाई साहब प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, और क्योंकि वो प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है इसीलिए पहली बात जो पहला फिनोमिना उसमें होगा जब सनलाइट एंटर कर रहा है वो होगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट विल हैपन द मोमेंट लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू दैट एयर वाटर ड्रॉपलेट। जैसे डिस्पर्शन हुआ दूसरे सरफेस पे गया, अभी दूसरे सरफेस पे ये जो लाइट गया उसका सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए इस सरफेस पे आया, इस सरफेस पे जैसे ही आता है भाई साहब यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है यही रिफ्रैक्शन आपका क्या बना रहा है, रेनबो बना रहा है। सो इट इज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एज वेल एज टोटल इंटरनल। तो रिफ्रैक्शन तो हुआ ही है क्योंकि भाई साहब एक बार लाइट गई रेयर से डेंसर मीडियम में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि भाई साहब आपके डेंसर मीडियम में ही आपका क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हो गया है उसका, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। फिर से क्या हो गया भाई साहब, इट इज बेसिकली कमिंग आउट, ठीक है, इट इज कमिंग आउट इनटू द रेयर मीडियम। तो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, डिस्पर्शन भी हो रहा है और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, किसमें भाई साहब, रेनबो में, ठीक है। मिराज में क्या होता है, व्हाट इज मिराज? हाँ, डेजर्ट में हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन मतलब हाँ भ्रम। अरे वाह भाई साहब बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर रहे हैं आप लोग तो। ओके, हेलुसिनेशन मतलब भ्रम, भ्रमित ही है आपका जीवन, जीवन में सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, मनैया तो पार हो ही जाएगी, क्या है। ओके सो आपका भाई साहब होता क्या है, देखो मिराज इफेक्ट मतलब क्या होता है समझ लो। हम जब रेगिस्तान में जा रहे हैं, रेगिस्तान में ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान में जाने से ही ऐसा होगा, अगर आप बेसिकली कोई हाईवे पे भी जा रहे हैं तो भी आपको ये इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। बहुत जब टेम्परेचर हाई हो तब आपको ये इफेक्ट दिखता है, ठीक है। एकदम स्ट्रेट रोड हो, अगर कोई डिस्टर्बेंस मतलब गाड़ियाँ चल रही हो लेकिन एकदम स्ट्रेट रोड हो, कोई पेड़ पौधे बीच में ना हो, ठीक है। ओके तो समझ लो ये आपका रेगिस्तान है, ठीक है। व्हेन यू आर स्टैंडिंग हियर और मे बी ऊँट पे चढ़ के आप ऊँट की सवारी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही गंदा डायग्राम बनाए, ठीक है। अभी यहाँ पे समझ लो कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। अभी आपको क्या दिखेगा कि भाई साहब ऐसा लग रहा है कि इसके सामने पानी है, क्योंकि जब किसी के सामने पानी होती है उसकी परछाई उस पर पड़ती है, ठीक है। ये क्यों हो रहा होगा, क्योंकि जो आपका एयर है विच इज़ बेसिकली इन कॉन्टैक्ट विथ द ग्राउंड इट गेट्स सुपर हीटेड अप, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक तो सन से हीट आ रहा है और ऊपर से ये जो अर्थ हीट ऑब्जॉर्व कर रहा है ये भी छोड़ रहा है ना भाई साहब हीट, ठीक है। सो द अर्थ इज ऑब्जॉर्बिंग सम हीट एंड इज रिलीजिंग सम हीट। सो एक तो इधर से हीट आ रहा है डायरेक्टली और एक जो अर्थ छोड़ रहा है, तो इसीलिए द लेवल ऑफ एयर विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द अर्थ गेट्स हीटेड अप टू द मैक्सिमम, ठीक है, वो सबसे गर्म हो जाता है। और जब कोई चीज़ गर्म होती है तो क्या होती है भाई साहब, वो एक्सपैंड करती है ना, इट एक्सपैंड्स। मतलब क्या हो जाएगा, अगर एक्सपैंड कर रहा है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई साहब, बढ़ जाएगा, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। हीटिंग की वजह से मास में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी एक्सपेंशन की वजह से आपका वॉल्यूम बढ़ गया। अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब अभी डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो एयर एक फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड है मतलब क्या हो जाएगा, जो चीजें हल्की होंगी वो ऊपर जाएंगी, ठीक है। द थिंग्स दैट विल बी लाइटर विल गो अप। सो दिस लेवल ऑफ एयर विच हैज गॉट द लीस्ट डेंसिटी, इसकी डेंसिटी सबसे लेस, तो ये भाई साहब ऊपर चली जाएगी। इसकी थोड़ी हाई, इसकी थोड़ी हाई, तो आप देखोगे यहाँ पे हमेशा एक डेंसिटी का पैटर्न बना रहेगा, ठीक है। ये लीस्ट डेंसिटी, ये थोड़ी सी हाई डेंसिटी, ये थोड़ी सी हाई डेंसिटी, ये थोड़ी सी हाई डेंसिटी, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से आपका डिफरेंस इन पैटर्न बना ही रहेगा, ठीक है।
इस पैटर्न के चलते हो क्या रहा है, तो लेट्स से नाउ अ लाइट रेस कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर। सो आप बोल सकते हैं ये दोनों मीडियम्स हो गए, अलग अलग मीडियम्स। क्यों है तो ये एयर ही, लेकिन इनकी डेंसिटीज अलग अलग है। और आपने क्या पढ़ा है भाई साहब, डेंसर से जब रेयरर मीडियम में जाता है, ठीक है, तो किसकी डेंसिटी हाइयर, ये वाले की डेंसिटी हाइयर, इस वाले की डेंसिटी लोअर, इसकी और लोअर और इसकी लोवेस्ट, ठीक है। तो इस वाले की डेंसिटी हाइयर है, तो एयर में लाइट ट्रैवल तो कर रहा है, लेकिन एयर में ही अलग अलग डेंसिटी के लेवल्स हैं, ठीक है। ऑल्दो लाइट इज ट्रैवलिंग इन एयर, बट देर आर डिफरेंट डेंसिटी लेवल्स इन एयर itself, because of which what will happen, this is a denser medium and this is a rarer medium. So what happens when light travels from denser to rarer medium, when light travels from denser to rarer medium, it bends away from the normal, it bends away from the normal. Clear है भाई साहब, ठीक है। अभी फिर से क्या होगा भाई साहब, ये वाला एयर ज्यादा डेंस है दूसरे वाले लेवल के साथ, ठीक है, अगेन इट विल बेंड एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा करते करते आप जैसे ही एक ऐसे एंगल पे आ जाते हैं विच इज बेसिकली इक्वल और मोर देन द क्रिटिकल एंगल, व्हाट विल हैपन नाउ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाला जो लाइट रे है जो इस ऑब्जेक्ट से आ रहा है, ये आप तक ऐसे होकर पहुंच रहा है। अभी आप देखो, इसको एक्सटेंड करो तो आपको भाई साहब यहाँ पे मिलेगा, मतलब इसकी परछाई आपको यहाँ पे दिख रही है, लेकिन यहाँ पे कोई जल समूह नहीं है, देयर इज नो वाटर अवेलेबल हेयर। सो इट्स अ हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन हम इसको नहीं बोल सकते हैं। हैलुसिनेशन मतलब आपने जब कुछ उल्टा सीधा पान किया हो तो आपको जो उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं तो उसको हम बोलते हैं हैलुसिनेशन। व्हेन यू आर अंडर द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और समथिंग, तो हैलुसिनेशंस होते हैं, लोगों को यही मज़ा आता है, ठीक है। दिस इज़ नॉट हैलुसिनेशन इन पर्टिकुलर, बट यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, एक साइंटिफिक चीज़ है, मिराज दिख रहा है आपको, है नहीं वो, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई साहब वहाँ पे पानी है, ठीक है। और इसीलिए भाई साहब जो लोग डेजर्ट्स में भटकते हैं उनके लिए यही एक आशा की किरण है भाई साहब, वो देखते थे अच्छा पानी है, कुछ भी नहीं है, फिर आगे जाएंगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कम से कम वो आगे बढ़ते रहते हैं, वरना बहुत हताश हो जाएंगे, ठीक है। ओके, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? सो यहाँ पे ऑन अ हॉट समर डे व्हाट इज हैपनिंग, the air level which is closest to the ground gets heated up to the maximum extent. Why? Because it is receiving heat from the sun and it is receiving heat from the earth as well, ठीक है। तो जितना हीट होगा उतना एक्सपेंशन होगा, जितना एक्सपेंशन होगा उतनी लेस डेंसिटी होगी, मतलब द एयर विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एयर विथ अर्थ इज ऑफ लीस्ट डेंसिटी। A slightly higher density occurs here, a slightly higher density occurs here, and a slightly higher densities occurs here. So we have different air levels with different densities on a hot summer day, especially in areas which are very extreme in temperatures during the summer season, ठीक है। तो अभी जैसे ही ऐसा होगा तो आपके तो इस यहाँ से रे ऑफ लाइट कैसे आ रही है भाई साहब, इट इज एंटरिंग फ्रॉम अ, तो यहाँ पे मीडियम्स की डेंसिटी में डिफरेंस, डेंसिटी मतलब डेंस से रेयरर, डेंस से रेयरर, जैसे जैसे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, देयर विल बी अ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड दिस बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल विल कंटिन्यू टिल you come to a point wherein between the two mediums the angle of incidence becomes more than the critical angle of incidence, and if it happens then the phenomena which results as of it is total internal reflection। मतलब भाई साहब ये ऐसा जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा रे ऐसा चला जाएगा। अभी आप यहां से देख रहे हैं इसको, ठीक है, तो आपको लगेगा भाई साहब ये रे आ रहा है भाई साहब यहाँ से, ठीक है, तो ये तभी हो सकता है जब आप इसके सामने पानी हो, लेकिन है नहीं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द मिराज इफेक्ट। इट्स एन इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन, बट इट हैज अ साइंटिफिक बैकग्राउंड, ठीक है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन तो है, लेकिन ये एक साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ है। हेलुसिनेशन हम इसको नहीं बोल सकते हैं, यस टू सम एक्सटेंट, मतलब हेलुसिनेशन आपके माइंड में गड़बड़ी की वजह से होता है, ठीक है, आप माइंड में चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, इट इज डेफिनेटली हैपनिंग, but it is creating an optical illusion. This impact is creating an optical illusion. Are we clear on this one people? तो मिराज क्या होता है, are we clear? So मिराज, अभी आप देखोगे अगर आप हाईवे पे भी ट्रैवल कर रहे होगे ना, अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, बहुत लंबा कोई हाईवे है और गर्मी का दिन है, तो आपको लगेगा जैसे ये ट्रक व्रक आ रही है ना सामने से, आप समझ लो यहाँ पे आपको लगेगा भाई साहब यहाँ पे पानी है, क्योंकि उनका जो है तो एक आभास आएगा कि उनका इमेज यहाँ पे दिख रहा है आपको। सेम चीज़ हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रोड्स के सरफेस में जो एयर है वो बहुत हीटेड अप हो जाता है, क्योंकि रोड आप कभी अगर नंगे पाँव भाई साहब चलेंगे रास्ते पे गर्मी के दिन में, यू विल फील अ लॉट ऑफ हीट,
ठीक है, पाँव में छाले आ जाएंगे भाई साहब, ठीक है। सो ये तो हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा ही और फिर ये रिलीज भी करेगा। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई साहब। Okay, to obtain the phenomena of total internal reflection, the angle of incidence has to be greater than the, जल्दी बताएं, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, साइल करके क्रिटिकल एंगल। देख रहे हो क्या स्मार्ट है छोकरा भाई साहब। ओके, टू ऑब्टेन द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज टू बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। Bird question previously asked, the observations made by Swarali while doing the experiment are given below. Based on these, write answers to the question. और 2019 कोविड का समय था वैसा जब ये सवाल आया था। Swarali found that the light ray traveling from the denser medium to a rarer medium goes away from the normal. If the angle of incidence is raised by Swarali, the angle of reflection went on increasing. ठीक है। However, after a certain value of the angle of incidence, the light ray is seen to return back to the denser medium. What is the specific value of I chord? आई देखो इनको देखो जरा, अब बताइए what is the specific value of angle I chord? आप, अरे इतनी देर तो पढ़ा हमने। नहीं, यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है। Swarali found that the light ray traveling from, however, after certain value of angle of incidence, the light ray is said to return back to the denser medium. तो आपका if the angle of incidence is raised by Swarali, what is the specific value of I called? critical angle होगा ना भाई। critical angle के बाद ही तो total internal reflection आएगा, ठीक है। Okay, what is the process of reflection of incident ray into denser medium called? What is the process of reflection of light? क्या होगा ये process? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय स्वराली। ओके भाई साहब, यहाँ पे देखो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रहा है, ये इंसिडेंट रे है। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेसर देन द क्रिटिकल एंगल। अभी आप आते हैं भाई साहब क्रिटिकल एंगल में। क्रिटिकल एंगल में आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे आई ग्रेटर देन आई सी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देयर विल बी नो अमाउंट ऑफ लाइट दैट विल बी पासिंग इन टू द रेरर मीडियम एज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। द एंटायर लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द सेम डेंसर वा मीडियम वा, ठीक है। समझ में आ रही वा? ओके। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई साहब आपका चैप्टर खत्म हो चुका। जो ने हमको इंतजाम लगाया ना कि चैप्टर नहीं हुआ है, बहुत मारेंगे भाई साहब। ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? देखो अगर हमने ऐसा लिखा, दिस इज व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। ओके, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वा, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भाई साहब आपका क्या है? तो पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? व्हेन लाइट ट्रैवल्स between two mediums, the sign of angle of incidence to the sign of angle of refraction is a constant and that is known as the refractive index between the two mediums, ठीक है, जिसको हम स्लेंस लॉ भी बोलते हैं। ये आपका हो गया भाई साहब चैप्टर एट अ ग्लांस, ठीक है। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अच्छा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है? चकंग चमकते क्यों रहते हैं भाई साहब? Why will this happen? Twinkling of stars, why will this happen? When you are looking at a star in the night, it seems that it is twinkling. Actually में ऐसा होता है क्या? मतलब वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है क्या? मतलब वो जो दिवाली लाइटिंग आप करते हैं वैसा कुछ है क्या उधर? नहीं है ना भाई साहब। तो वहाँ पे yes, planets have a light
एंड दिस लाइट इज बेसिकली फ्रॉम या स्टार के खुद के भी लाइट होते हैं, या स्टार का मतलब रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। तो स्टार का जो खुद का लाइट होता है, सन इज अ स्टार बेसिकली, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे और भी स्टार्स हैं, लेकिन सन तो आपको ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिख रहा है। ये सारे स्टार्स आपको ट्विंकलिंग करते हुए क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि जो ये स्टार होता है उनका खुद का लाइट होता है। अभी इस चीज़ को समझिए कि भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, ठीक है, आप हैं यहाँ पे अर्थ में, ठीक है, मूंगफली बेचते हुए, ठीक है, ओके, तो सिंगदाना का ठेला लगाया हुआ है आपने और बेच रहे हैं भाई साहब, और यहाँ पे कहीं पे एक आपको तारा चमकता हुआ दिख रहा है। कैसे चमक रहा है भाई साहब ये? ठीक है, ये आपका एक स्टार हो गया, विथ गोल सा एक स्टार है और उसमें से लाइट निकल रहा है, ठीक है। अभी इतने में देखो, यहाँ तक तो कुछ नहीं है, एम्प्टी है ना। यहाँ से आपका एटमॉस्फेयर शुरू होता है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी वेरी करती है, ठीक है, अलग अलग डेंसिटी होती है, ठीक है, अलग अलग आपकी डेंसिटी होती है। तो अलग अलग डेंसिटी में अभी देखो ये आया टेव, ठीक है, इसको ऐसे समझो, आपने एक बाल्टी लिया, बाल्टी में पानी भर दिया, एक कॉइन आपने नीचे रखा है, ठीक है, कॉइन आपको दिख रहा है, चलो अभी बाल्टी के पानी को ऐसे कर दो तो कॉइन आपको कैसे दिखेगा? ऐसे ऐसे दिखेगा कि नहीं? ठीक है, इट विल सीम दैट भाई साहब कॉइन टुकड़ा टुकड़ा हो जा रहा है, ऐसा दिखेगा, लेकिन क्या वाकई में कॉइन पे कोई इफेक्ट हो रहा है? नहीं। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। देखो इतने सारे आपके लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं और इनमें भाई साहब खलबली मची हुई है, ठीक है, भाई साहब एयर है, विंड है, भाई साहब खलबली मची रहेगी, इसीलिए आपको वो जो लाइट है वो ट्रंग 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 ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज बीइंग। तो आपके लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर में कंसिस्टेंसी नहीं है, देयर इज नो कंसिस्टेंसी। प्रेशर डिफरेंस है, ये है, वो है, क्लाउड्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, डेंसिटी का डिफरेंस है, तो इसीलिए इट सीम्स दैट द स्टार्स आर ट्विंकलिंग। हाउएवर दैट्स नॉट द केस, स्टार्स आर एज गुड एज सन इन गिविंग कंसिस्टेंट लाइट, ठीक है, दे आर नॉट गिविंग लाइट विद अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ऐसे दिवाली लाइटिंग नहीं है उनकी, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से, इसीलिए आपको वैसा दिख रहा है। Are we clear on this one? Because of the differences in the densities of the different atmospheric levels and because of the constant खलबली in these levels. Clear है? कहूँ ना क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, देखते हैं और क्या है इसमें। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज। अच्छा, एडवांस सनराइज क्या होता है भाई साहब? ओके, समझो 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 भाई साहब इस चीज को। ये अर्थ है, ठीक है, ये आपका समझ लो आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आपको ये सन, ठीक है, जब सन आपके लेवल पे आएगा तभी दिखेगा ना भाई साहब, है ना भाई, आप यहाँ पे हैं, ये आपका होराइजन लेवल है, सो द सन शुड बी विजिबल टू यू ओनली व्हेन इट इज एट योर लेवल। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, सन आपको दिखता है जब यहाँ पे है, सन आपको यहाँ पे तभी दिख जाता है और ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगेन एटमॉस्फेयर में भाई साहब क्या है, अलग अलग लेवल्स हैं, तो हो क्या रहा है भाई साहब, सन का लाइट इज टड़ंग 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 ऐसे जा रहा है आपको, और ऐसा लग रहा है कि भाई साहब सन एक्चुअली में यहाँ पे है। सेम ऐसा ही होता है सनसेट में भी, ठीक है। ड्यूरिंग सनराइज द सन इज एक्चुअली नॉट एट द लेवल ऑफ होराइजन। होराइजन मतलब आपका लेवल, आपका स्ट्रेट लेवल, इस पे सन नहीं आया है, सन अभी भी डाउन है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ तक आ गया है, क्योंकि सन से जो रे है वो ऐसे बेंड होते हुए आप तक पहुँच रही है। अलग अलग एटमॉस्फेयर के लेवल्स हैं और अलग अलग एटमॉस्फेयर के लेवल्स की अलग अलग डेंसिटीज़ हैं, बिकॉज ऑफ विच देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट होता हुआ ये आप तक पहुँच रहा है रिफ्रैक्शन के, क्योंकि आपके डेंसिटीज़ में अलग अलग लेवल्स की अलग अलग डेंसिटीज़ होने के चलते आपके डेंसिटीज़ में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और अगर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो रिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा भाई साहब, इधर बेंडिंग टूवर्ड्स और बेंडिंग अवे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे होते हुए आ रहा है, ठीक है, ऐसे होते ही आपके तक पहुँच रहा है। एक्चुअली सन यहाँ है, लेकिन आपको प्रतीत हो रहा है कि सन यहाँ पे है। सेम हैपन्स ड्यूरिंग सनसेट एज वेल। सन एक्चुअली इतना डूब चुका है कि आपको नहीं दिखना चाहिए, आपको सन तब तक ही दिखना चाहिए जब तक आपके स्ट्रेट लेवल पे हो। The sun has actually gone down here, but it is still visible to you as if it is here, ठीक है, because of the constant refraction through different levels of the atmosphere with different densities. It is perceived that the sun is at the level of the horizon during sunrise as well as sunset. However, the sun is at a much lower level. Sun is at a much lower level, ठीक है।
आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आप जो सनसेट का टाइम बोलते हैं या सनराइज का टाइम बोलते हैं, एक्चुअली वो करेक्ट टाइम नहीं है, ठीक है। सन उसके पहले ही आपके होराइजन लेवल से नीचे जा चुका है, ठीक है, या सन उसके पहले ही आपके होराइजन लेवल के, मतलब आप जो सनराइज का टाइम बोल रहे हैं उसके वहाँ तक वो पहुँचा ही नहीं है, ठीक है, वहाँ तक वो पहुँचा ही नहीं, लेकिन आपको प्रतीत हो रहा है कि वो वहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है। आर बी क्लियर? और ऐसा ही कुछ हम जब स्टार्स को लोकेट करते हैं तब भी होता है। समझ लो आप यहाँ पे किसी स्टार को लोकेट कर रहे हैं, आप बोले इसकी पोजीशन यहाँ पे, एक्चुअली इसकी पोजीशन यहाँ पे नहीं है, एक्चुअली इसकी पोजीशन यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगेन फ्रॉम मल्टीपल रिफ्रैक्शंस थ्रू डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ एयर इट सीम्स दैट इट इज समवेयर हियर, ठीक है। तो आपको जो पोजीशन नेकेड आई से दिखती है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू that is a different position. It is not the correct position of the actual star. The star is somewhere here, however you perceive it to be somewhere here because of constant refractions that are happening through different levels of atmosphere which have different densities. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज एक्सेट्रा, एडवांस सनराइज या डिलेड सनसेट दोनों भी, ठीक है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो व्हाट इज टोटल इन, एक मिनट, ओके। सो व्हेन लाइट एंटर्स, तो आपका भाई साहब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फीचर्स क्या क्या हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर में, कि डेंसर टू रेयर में, वो गलत दिखाया है। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना अदरवाइज नहीं हो सकता। अगर रेयर से डेंसर मीडियम होगा तो भाई साहब वो तो बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा ना, ठीक है। इट विल ऑलवेज हैपन व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, सॉरी एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ही आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। सो व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू अ रेयर मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉम्पोनेंट कलर्स, अगर लाइट का स्प्लिटिंग हो रहा है कॉम्पोनेंट कलर्स में, splitting of light into its component colors is known as dispersion. The band of colored components of a light beam is called its spectrum, ठीक है। तो अगर लाइट का splitting up हो रहा है into component colors, that is basically called as dispersion. The band of colored components of a light beam is called as spectrum. तो आपको जो colored components का spectrum मिलता है, that is called spectrum, ठीक है। ये तीनों का कंबाइन इफेक्ट है रेनबो, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन, इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट है रेनबो। इसीलिए आपको रेनबो साधारण तौर पे नहीं दिखता है, वरना तो जब भी बारिश हो तब भी आपको रेनबो दिख सकता है, लेकिन ये तीनों अपनी जगह पे बैठेंगे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, डिस्पर्शन तो होगा, खैर सनलाइट जब तक है तब तक डिस्पर्शन होगा, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना भी ज़रूरी है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक place, only then it will happen. So these three things, total internal reflection, dispersion and refraction, are supposed to happen simultaneously for the rainbow effect to be produced, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, साइन आई बाई साइन आर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। ओके, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स obliquely from a rarer to a denser medium, it bends towards the normal, ठीक है, it bends towards the normal, that is angle of incidence is greater than angle of refraction. When light ray travels obliquely क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लाइट रे अगर ऐसे जा रहा है तो कैसे जाएगा फिर? अनडेविएटेड जाएगा, ठीक है, it will go undeviated, it will go straight without any deviation. So if the angle of incidence is 0, the angle of refraction will also be 0, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपका 0 है, देखो ये है ना नॉर्मल से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वो ऐसे बनता है, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर इसको भाई साहब आपने नॉर्मल के साथ अनाइल कर दिया तो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ऑल्सो 0
इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टू मीडियम्स, ठीक है, कोई भी मीडियम रहने दो, एट द सरफेस ऑफ द टू ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम्स यू विल हैव द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एज ऑल्सो जीरो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो. सो अ नॉर्मल रे ऑफ लाइट विल पास नॉर्मली, ठीक है. When light ray travels obliquely, अगर लाइट रे भाई साहब ऐसे obliquely ट्रैवल कर रहा है from an optically rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal after refraction, ठीक है. सो I की वैल्यू R से ज़्यादा होगी. When light ray, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे क्या है देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इज मोर, क्योंकि वो ऑप्टिकली डेंसर है, सेकेंड मीडियम आपका ऑप्टिकली डेंसर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विल बी मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम. दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. मतलब क्या हो रहा है देखो, कौन है ये, अन्नू मलिक? अच्छा उधर है, बाहर है, ओके ओके. ओके, समझो ये आपका भाई साहब क्या है, दिस इज बेसिकली अ रेयर मीडियम एंड दिस इज अ डेंसर मीडियम, ठीक है. सो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस. व्हाट फिनोमिना विल यू ऑब्जर्व हियर, यू विल सी दैट देयर इज अ बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, क्लियर है. तो आपका यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेसर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है. ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मच लेसर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस. आर वी क्लियर? ओके. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विल बी मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, ठीक है. अभी समझ लो ये आपका डेंसर है और ये आपका भाई साहब हो गया रेयर मीडियम. व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम, ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ये आपका हो गया, दिस इज बेसिकली व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है. ये हो जाएगा आपका बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है. तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मोर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मोर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस. व्हाट एल्स विल हैपन पीपल, ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इज लेसर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम इज लेसर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. Okay, when a ray of light travels obliquely from an optically denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal after refraction. When a ray of light is incident normal to the interface between any two media, the ray propagates undeviated from one medium to the other. मतलब I और R दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, जीरो. क्लियरम क्लियरम क्लियरम. ओके, बहुत बढ़िया ना भाई साहब. अरे जा आगे, थैंक यू कह रहे. ओह शिट, अब क्या करें भाई साहब.